बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानीपुर की 10 साला फ़ातिमा पीर के डेरे पर काम करने गई तो पीर की नीयत ख़राब हो गई और वो मासूम फ़ातिमा को नोचने लगा और फिर उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो फ़र्श पर तड़पने लगी। जब बेटी घर ना लौटी तो छोटे बहन भाई उसे तलाश करने लगे और रोते हुए घर आए और बोले, पीर ने हमारी बहन को मार दिया है और लाश नहीं दे रहा। जब माँ वहाँ गई तो उसने फ़ातिमा को दफना दिया और माँ को 50,000 रुपये चुप रहने के देने लगा। अम्मा पुलिस के पास गई। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र खोदी तो वहाँ मौजूद लोगों की रूह लरज़ गई। अंदर फ़ातिमा। पूरे इलाके में एक कहराम सा बर्पा हो चुका था। दूर दूर से लोग और मीडिया, जिसे ख़बर ना थी, वो भी कब्रिस्तान की जानिब जमा होती भीड़ को देखकर सवाल कर रहा था कि ऐसी क्या बात है जो लोग जोक दर जोक कब्रिस्तान में जमा हो रहे हैं। जवाब दिया गया, तुम्हें नहीं मालूम, फ़ातिमा नामी बच्ची की कब्र खोलकर उसकी लाश निकाली जा रही है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। जितने मुँह उतनी बातें थीं। असल जुल्म तो ये था कि बच्ची का वालिद भी यही कह रहा था कि इंसान की बेबसी और जुल्म की इंतहा यही होती है कि लाश के वारिस भी जुल्म के ख़िलाफ़ एहतिजाज ना कर सकें। पुलिस बज़िद थी। बच्ची की कब्र खोलकर जब वजूद को बाहर निकाला गया तो लाश देखकर यूँ लगता था जैसे आज ही दफनाया गया हो। मासूम फूल सी बच्ची जिसने कुछ माह पहले कई ख्वाब सजाए थे, आज इस दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। आज से कुछ दिन पहले वो नन्ही कली अपनी बस्ती के पास मौजूद खुले मैदान में बैठी हुई सहेलियों के साथ मिलके मिट्टी के घरौंदे बना रही थी। दुनिया से बेगानी बस इसी धुन में मगन थी कि उसके बनाए मिट्टी के खिलौने सबसे खूबसूरत दिखे। वो ख़ुद भी तो बिल्कुल एक शहज़ादी थी कि जब एक लड़की उसका नाम पुकारती हुई वहाँ आई और कहने लगी, फ़ातिमा तू यहाँ खेल रही है, तेरी अम्मा कब से तुझे आवाज़ें दे रही है, जल्दी आ जा, आज बस्ती की औरतें पीर शाह के डेरे पर दम करवाने जा रही हैं। फ़ातिमा और उसके साथ बैठी उसकी सहेली ने जब ये सुना तो मारे खुशी के फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मिट्टी से भरे हाथ फ़ौरन झाड़े और चहक कर अपनी सहेली से बोली, चल शीना, शाह की हवेली चलें, बड़ा मज़ा आएगा बड़े घर में जाकर। दोनों सहेलियां भागती हुई घर तक पहुंची थी। वो रानीपुर की एक बस्ती में रहती थी जिनका पीर बाबा और दम तावीज़ों पर बड़ा ही एतकाद था। फ़ातिमा अपनी सहेली समेत पीर असद शाह के डेरे पर पहुंची तो वहाँ पहले से ही कई औरतें और मर्द मौजूद थे। ये बड़ा हालनुमा कमरा था जहाँ फ़ातिमा अपनी माँ समेत जाकर बैठी। सभी मर्द और औरतें पीर असद शाह के पास जाते, उसे अपना पीर व मुर्शद मानकर उसके दाएं हाथ पर पहले बोसा देते और फिर अपनी दाईं और फिर बाईं आंख हाथ पर लगाकर अपनी अकीदत का इजहार करते। जबकि पीर साहब एक रौबदार निगाह अपने आसपास मुरीदीन पर डालकर कहता, खुदा तुम्हें खुश रखे। जब फ़ातिमा और उसकी माँ की बारी आई तो उसकी माँ ने भी बाकियों की तरह ऐसे ही अपनी अकीदत का इजहार किया, मगर फ़ातिमा सताइशी नज़रों से पीर साहब का रौब और दबदबा से लबरेज़ मकरू चेहरा देख रही थी। पीर शाह ने जब एक नज़र फ़ातिमा पर डाली तो जैसे मबहूत होकर रह गया। मुस्कुराकर भोली भाली फ़ातिमा के सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, खातून ये तुम्हारी बेटी है। फ़ातिमा की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। फ़ौरन सर झुकाकर कहने लगी, जी शाह जी, ये मेरी बेटी है, इसे आपके पास दम करवाने लाई हूँ ताकि पढ़ाई में तवज्जो दे सके। मगर पीर शाह तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। फ़ौरन बोले कि ये बड़ी ही प्यारी बच्ची है, मैं चाहता हूँ कि इसे दुनियावी नहीं बल्कि दीनी तालीम दी जाए। ऐसा करो, इसे हमारी कनीज़ी में दे दो। फ़ातिमा की माँ ने जब ये अल्फाज सुने तो हमारी खुशी की
पीर शाह का हाथ चूमने लगी और बोली, मेरी तो सारी ज़िंदगी पीर के कदमों में गुजर जाए, मेरी तो सारी औलादें ही आप पर कुर्बान जाएं। मैं एक फ़ातिमा क्या, ऐसी कई फ़ातिमा आपकी कनीज़ी में दे दूँगी। उस पल पीर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, मगर फ़ातिमा हैरानी से कभी माँ तो कभी पीर शाह को देखती। दिल में ख़तरे की घंटियाँ सी बजने लगी थी। फ़ौरन क्या उठी, अम्मा पीर जी क्या बात कर रहे थे। माँ फ़ौरन फ़ातिमा को समझाने की खातिर बाहर ले गई और कहने लगी, फ़ातिमा तेरे तो भाग खुल गए। तू नहीं जानती ये पीर शाह जिसे अपने साए में रख लें वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होता। ये तुझे हमेशा के लिए अपने घर में रख कर तेरी तरबियत करना चाहते हैं। जो तुझसे कहेंगे तू मानती जाना, ये तेरे लिए एज़ाज़ की बात है। फ़ातिमा जैसे जैसे माँ की बातें सुन रही थी खुश होती चली जा रही थी। खुशी से कहने लगी, मैं तो अब यहीं रहूँगी पीर शाह के बड़े घर में कनीज़ बनकर, बड़ा मज़ा आएगा। शीना सहेली ने जब ये सुना तो माँ से बोली, अम्मा पीर जी को बोले मुझे भी यहीं रख लें, मैं फ़ातिमा के बग़ैर कैसे रहूँगी। मगर ये तो नामुमकिन था। वो मुलाकात शायद दोनों की आखिरी मुलाकात थी। हर खेल साथ खेलने वाली सहेलियाँ आज किस्मत के हाथों खेली जानी थी। फ़ातिमा और शीना गले लगकर बहुत रोईं और फिर शीना घर चली गई और फ़ातिमा को पीर शाह के पास ही छोड़ दिया गया। जैसे ही डेरे से रश कम हुआ तो पीर साहब अपने चंद ख़ास मुरीदों के साथ घर के लिए निकलने लगे। फ़ातिमा को भी साथ घर ले गए थे। उसे डर लग रहा था, हिचकिचाहट भी थी। वो पीर शाह के साथ घर पहुंची तो वहाँ पर पहले से 2-3 बच्चियाँ कनीज़ बनकर मौजूद थी, जो कि इसी के गांव से थीं। पीर शाह की बीवी वहाँ आई और नन्ही फ़ातिमा को देखकर बोली, क्या नई कनीज़ लाए हैं, अब इसको कहाँ रखेंगे। पीर शाह कहने लगा, यहीं रहेगी, बस तुम इसे काम समझा दो। फ़ातिमा ने दिन से कुछ नहीं खाया था और अब रात हो चुकी थी। पीर शाह की बीवी ने ऐसे सारे काम समझाए थे जो उसने फ़ौरन ही समझ लिए। वो अभी बच्ची थी, उसे घर के कामों का इतना मालूम न था। उसे तो कनीज़ी में लाया गया था और यही कहा गया था कि दीनी तालीम दी जाएगी या फिर छोटे मोटे काम होंगे। मगर रात हुई तो पीर शाह की बीवी फ़ातिमा से कहने लगी, जाओ शाह साहब के लिए और मेरे लिए दूध गर्म करके ले आओ। फ़ातिमा ने जब ये सुना तो हैरानगी से पीर शाह की बीवी को देख के कहने लगी, मैं ये कैसे करूँगी, मुझे ये काम नहीं आता। इतना कहना था कि पीर साहब की बीवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, अच्छा अगर नहीं आता तो जाकर सीखो, यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा। मासूम फ़ातिमा ने फ़ौरन अपने गाल पर हाथ रखा और चलती हुई किचन में आई। उसका कद छोटा था, वो तो शेल्फ पर पड़े हुए चूल्हों पर रखी हुई देगची में देख भी नहीं सकती थी कि दूध कब उबल कर ऊपर आ जाएगा। पता तब चला जब दूध उबल कर बाहर को गिरने लगा। ये मंज़र देखकर पीर शाह की बीवी फ़ौरन किचन में आई और कहने लगी, क्या तुमसे इतना भी काम नहीं होता। उसने फ़ातिमा का कान मरोड़ना शुरू कर दिया तो वह बेचारी दर्द से तड़प उठी, रोकर कहने लगी, माफ़ कर दें पीरनी जी, तुझे नज़र नहीं आया। पीर साहब की बीवी ने फ़ातिमा को धिक्के देकर दूर किया और ख़ुद ही दूध लेकर चली गई। फ़ातिमा के सोने का इंतज़ाम लाउंज में ही फ़र्श पर किया गया था। उसे शदीद भूख लगी तो उस वक़्त अपनी माँ को याद करके रोने लगी। सारा दिन तो गुज़र जाता था, मगर रात के अंधेरे में और भूख लगने पर बच्चों को माँ ही याद आया करती है। इसके रोने की आवाज़ पीर शाह के पास पहुंची तो माथे पर बल आ गए। उठकर बाहर आया तो फ़ातिमा ने हड़बड़ाकर फ़ौरन सर पर दुपट्टा किया और आंसू साफ़ करने लगी। घर में हर सू खामोशी थी। पीर शाह इसके करीब आकर कहने लगा, क्यों रो रही हो। फ़ातिमा रोते हुए बोली, उसे घर माँ के पास जाना है। पीर शाह झिड़क कर बोला, अब तुम आखिरी सांस तक यही रहोगी, तुम यहाँ से जा नहीं सकती। बेचारी बच्ची एक बार फिर रोने लगी तो पीर शाह ने डांट कर चुप करवा दिया। यही वो वक्त था जब उसकी नीयत फ़ातिमा पर बदली थी।
वो शैतानी नज़रों से मासूम बच्ची को देखने लगा। फातिमा को भी उस पल हैरत हुई थी कि पूरे इलाके के सामने पीर शाह किस कदर मोतबर और इज़्ज़तदार बनता है। आज तक कोई भी नहीं जान सकता था कि वो पीर असद शाह है जो आस्ताने पर बैठकर लोगों का रूहानी इलाज किया करता है, और लोगों से इतनी अकीदत दिखाई थी। वहीं पीर शाह की बीवी बड़ी जालिम थी। अगली सुबह हुई तो सुबह उठते ही उसने फातिमा को घर के कामों में लगा दिया। वो ज़रा सी गलती करती तो उसे झिड़कती। वो बच्ची सुबह उठते ही खाली पेट एक बार फिर घर के कामों में लग चुकी थी। उसने बाकी मुलाजमा के साथ मिलकर घर के सारे काम किए थे। जब खाना खाने का वक्त आया तो सभी मुलाजमों के साथ उसे भी फीकी दाल और सूखी रोटी खाने को दे दी गई, जिसको उसने सैर होकर खाया था। पीर शाह की बीवी ने इसके बाद मासूम फातिमा को अपने कमरे में बुलवा लिया और कहने लगी, मेरे पैर दबाओ। वो बच्ची फर्श पर बैठकर अपनी मालकन के पांव दबा रही थी। ज़रा सी हाथ में सख्ती कम होती तो वो फातिमा को ठोकर मारकर कहती कि ठीक से दबाओ, हाथों में जान नहीं है। इसे तो यहाँ पर 24 घंटे भी अज़ाब लगने लगे थे। न जाने उसकी माँ उसे यहाँ क्यों छोड़कर चली गई। जब काम ख़त्म हुआ तो उसे फ़ौरन डेरे पर बुलवा लिया गया, जहाँ लोगों के जाने के बाद सफाई की जाती थी। वहाँ मौजूद बाकी बच्चियों के साथ मिलके फातिमा सफाई करने लगी। जब पीर शाह ने उसे अपने कमरे में बुलवाया, फातिमा डरती हुई पीर शाह के कमरे में गई तो वो लेटा हुआ था। कहने लगा, मेरे पैर दबा दो। बच्ची झिझकते हुए शाह साहब के पास गई और नन्हे नन्हे हाथों से पैर दबाने लगी। उसी पल पीर शाह ने उसके साथ नाजेबा हरकत करना शुरू कर दी। फातिमा सहम के कुछ कह भी ना सकी थी। कहती भी तो आखिर किससे? पीर असद शाह से। एक गांव नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक उसका नाम फैला था, सभी उसके आगे सर झुकाते थे। आखिर कौन उसकी मदद करता? वो कठपुतली बनी पहली बार। पीर शाह के हाथों इस्तेमाल हुई थी। बेचारी बच्ची जब इस कमरे से निकली तो आंखें सूजी हुई थी। लड़खड़ा कर चलती हुई कमरे से बाहर आई। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि पीर ने इसे मना कर रखा था। अगर इसने किसी को कुछ बताया तो वो उसकी जान ले लेगा, उसके माँ बाप को मार देगा। बच्ची डरी सहमी हुई हर एक का चेहरा देख रही थी। यूं ही बुखार में तपती वो डेरे से घर चली आई। घर आई तो पीर शाह की बीवी ने उसे जग भर कर रखने को कहा। बच्ची का वजूद लरज़ रहा था। उसने कपकपाते हुए हाथों से पानी का जग भरा और लाकर उनके कमरे में रखना चाहा, मगर हाथों की कपकपाहट की वजह से वो छूटकर हाथ से गिर गया। सारा बिस्तर गीला हो चुका था और जग नीचे गिरकर किरची किरची हो गया। उसके टूटने की आवाज़ सुनी तो पीर शाह की बीवी आ गई। गुस्से से फातिमा के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसे बालों से दबोचा और यक के बाद दीगरे कई थप्पड़ उसको मारे और मुग़ल्लिज़ात बकने लगी। तू अंधी थी, तुझे नज़र नहीं आया क्या? तेरे हाथों में जान नहीं है? इतना कहकर उसने वही कांच के टुकड़े उठाए और मासूम फातिमा के हाथों पर मारना शुरू कर दिए। वो बच्ची तड़प रही थी, रो रही थी, खुद को छुड़वा रही थी, मगर इसकी बीवी को रहम ना आया। इसने वही कांच उठाकर उसके बच्ची के जिस्म पर मार दिए और बोली कि खबरदार, जो तुम्हारे गले से एक आवाज़ भी निकली, तुम्हारे हलक से मुझे एक आवाज़ भी ना आए। बेचारी डरी हुई सहम कर रह गई और मुंह के आगे खून आलूद हाथ रखकर अपनी आवाज़ को रोकने लगी। कितनी ही देर वो जालिम औरत फातिमा पर तशद्दुद करती रही। वो सारी रात बड़ी अज़ियतनाक थी। हाथों पर ज़ख़म थे और ज़ख़म पर मरहम रखने वाला कोई न था। बच्ची की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। बुखार से तड़प रही थी और सारा वजूद दर्द कर रहा था। अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी और अपने भाई को याद कर रही थी। अपने अब्बू को आवाज़ दे रही थी। यही दुआ करती, या अल्लाह मेरी आवाज़ मेरे माँ बाप तक पहुँचा दो कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना।
मगर इसकी पुकार को कौन सुनता। वो तो ऐसे भेड़िए के हाथ लग चुकी थी जो शराफत का लिबादा ओढ़कर मासूम लोगों को अपना गुलाम बनाए हुए था। अभी इसके हाथों के ज़ख्म ना भरे थे कि पीर शाह ने इसे एक बार फिर ज़्यादती का निशाना बनाया। इस बात से पीर शाह की बीवी बखूबी वाकिफ़ थी कि इसके शोहर को बच्चियों के साथ ज़्यादती करने की आदत है। इससे पहले भी वो कई बच्चियों के साथ ज़्यादती कर चुका है, मगर उसने आज तक कभी भी अपने शोहर को रोकने की कोशिश न की थी। बल्कि वो दोनों तो बच्चियों पर जुल्म करके इनकी रूह को नोचकर अपने दिलो दिमाग को तस्कीन दिया करते थे। फातिमा 6 से 7 माह तक पीर शाह के यहाँ रही। वो 9 साल की थी जब वहाँ आई थी, मगर अब 10 साल की हो चुकी थी। जब उसकी माँ आस्ताने पर मिलने के लिए आई तो क्या देखा कि बेटी पहचान में ही नहीं आ रही थी। वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जगह जगह नील के निशान थे और हालत गैर हुई पड़ी थी। मगर इसके बावजूद मालकों का हुक्म मानकर उनके बताए हुए काम कर रही थी। यही सोच रही थी आखिर माँ कब आस्ताने पर आएगी। मुद्दतें गुज़र गईं, माँ का चेहरा नहीं देखा। वो आस्ताने पर सफाई करने में मसरूफ़ थी कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसने बिजली की तेज़ी से पलटकर माँ की जानिब देखा। माँ को खुद से दूर खड़ा पाया तो वालिहाना अंदाज में भागती हुई माँ के करीब पहुँची और फूट फूट कर रोने लगी। इसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि ख़ुद को माँ में जज़ब कर ले और अपने हर एक दुख को अपनी माँ पर ज़ाहिर कर दे। वो रो रो कर माँ से कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ले जाओ। उसके अब्बू भी वहीं पर थे। वो अब्बू से लिपट कर कहने लगी, मुझे वापस ले जाएं। मुझे शाह के घर में नहीं रहना, ये लोग बहुत गंदे हैं, मुझे मारते हैं और मेरे साथ गलत काम करते हैं। मगर माँ बाप ने फ़ौरन ही उसे चुप करवा दिया और झिड़क कर कहने लगे, तू सोच भी रही है कि तेरे मुंह से क्या निकल रहा है? तू कैसे इल्ज़ामात लगा रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो तेरी जान ले लेंगे। तू पीर जी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? यकीनन तूने ही कोई गलती की होगी, तभी पीर साहब ने तुम्हारे साथ सख्ती की है। वो तुम्हें अपनी कनीज़ी में लाए हैं। जब तक वो ख़ुद इजाज़त नहीं देंगे हम तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकते। माँ बाप भी शाह की अकीदत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि मासूम बच्चे पर गुज़रने वाले हालात उन पर आश्कार ना हुए। अपने माँ बाप से मिलते हुए पीर शाह ने उसे देख लिया था। उस वक़्त तो उसने उसे कुछ न कहा, मगर घर लाकर उस रोज़ फ़ातिमा पर बड़ा ही जुल्म किया। दोनों मियाँ बीवी ने फ़ातिमा को बहुत मारा था और कहने लगे, बड़ी जुर्रत हो गई है तेरी। आज तक किसी की हिम्मत न थी कि उनके घर की बात को बाहर निकाल सके। और फ़ातिमा ने यह बात अपने वालिदैन तक को बता दी थी। उस रात बच्ची को बेतहाशा मारा गया। हाथ में जो आया उसी चीज़ से बच्ची को मारने लगे। सर पर, चेहरे पर, कमर पर, हाथों पर, पूरे वजूद पर ज़ख्मों के निशान थे। उसकी रूह अलग छलनी थी। उस रात एक बार फिर पीर शाह ने मासूम बच्ची का रेप किया था। बच्ची दर्द से सिसकती तड़पती रही। वहीं पीर शाह के कमरे में बिस्तर बिछाकर लेटी थी। दर्द से तड़प कर कभी एक तरफ गिरती तो कभी दूसरी तरफ रो रो कर अपने माँ बाप को आवाज़ दे रही थी, मगर कोई सुनने वाला न था। तभी उसका शोर सुनकर पीर शाह की बीवी वहाँ आई और गुस्से से कराहने से रोकने लगी। बच्ची शदीद प्यासी थी, पानी मांग रही थी। वहाँ पर मौजूद एक दूसरी मुलाजमा को लाया गया जिसने उसकी जानिब पानी बढ़ाया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। तभी पीर शाह खुद उठा और बाजू से घसीटकर फ़ातिमा को उठाने लगा, मगर वह इस दारे फ़ानी से कूच कर चुकी थी। जब देखा गया कि फ़ातिमा मर चुकी है तो फ़ौरन उसके वालिद को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी बेटी मर गई, आकर इसे ले जाओ। फ़ातिमा के वालिद ने यह ख़बर सुनी तो चौंक कर रह गया।
कि अचानक फातिमा को क्या हो गया। दोनों मियाँ बीवी दौड़े दौड़े पीर शाह के घर पहुँचे तो उनकी बेटी मरी हुई थी। पीर शाह कहने लगा कि तुम्हारी बेटी को तेज़ बुखार था और वो उसी बुखार में खुदा की रज़ा से वफ़ात पा गई। माँ बाप अपनी बच्ची की अचानक मौत पर बेतहाशा रो रहे थे। जब उन्होंने अपनी बच्ची का चेहरा देखा तो दंग रह गए। उसके वजूद पर, चेहरे पर जगह जगह ज़ख़म के निशान थे। आंखें सूजी हुई थीं। वो तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही थी कि उनकी बेटी फातिमा है। उन्होंने सवालिया नज़रों से पीर शाह को देखा और कहने लगे कि हमारी बच्ची के चेहरे पर ज़ख़म है, इस पर बहुत तशद्दुद किया गया है। मगर पीर शाह ने फ़ौरन आंखें दिखाते हुए जेब से 50 से 60 हज़ार रुपये निकाले और उसके बाप के मुंह पर मारते हुए बोला, चुपचाप अपनी बच्ची को ले जाओ। इसे सिर्फ बुखार हुआ था जो अपनी तबाही मौत मर गई है। इसे जाकर दफना दो। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर पीर शाह वहाँ से जा चुका था। जबकि दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची की लाश उठाकर घर पहुँचे तो एक कहराम सा मच चुका था। जो भी पूछता कि फातिमा की मौत कैसे हुई तो यही कहते कि कई रोज़ से बुखार था। मगर वो मज़ीद ज़िंदा ना रह सकी। गांव की औरतों ने जब फातिमा का चेहरा देखा और उसे गुस्ल देने के लिए गईं तो चीख मार कर रोती हुई बाहर निकल आईं और कहने लगी, बच्ची को कोई बुखार ना था, इसे तो बहुत ज़्यादा मारा गया है। ये मासूम तो दर्द की ताब ना लाकर फोत हुई है। इतनी मासूम बच्ची पर हद से ज़्यादा जुल्म किया गया है। मगर उसकी माँ ने रोते हुए उन्हें चुप करवा दिया कि हम शाह साहब के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। पूरे गांव में बात फैल चुकी थी कि फातिमा पर तशद्दुद किया गया है। पुलिस भी आ चुकी थी और केस बन चुका था। बच्ची के साथ पीर शाह के घर पर तशद्दुद किया गया था। मगर इसके बावजूद फातिमा के वालिद ने किसी भी किस्म का केस करने से मना कर दिया और कहने लगा, मैं कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता, मैं इसे दफनाना चाहता हूँ। पुलिस एहलकार पोस्टमार्टम करवाने के लिए बज़िद थे, मगर माँ बाप की न जाने कैसी बेबसी थी कि उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी मासूम फूल को मन्नो मिट्टी तले दफन कर दिया। पीर शाह ने सोच रखा था कि पैसे दे देने से मामला दब जाएगा, मगर ऐसा हरगिज़ ना हुआ। जैसे जैसे खबर सोशल मीडिया पर फैलती गई तो कानून भी हरकत में आ गया। माँ बाप कमज़ोर और बेबस थे, मगर ये कानून और सोशल मीडिया फातिमा को इंसाफ दिलवाने वाले मुसलसल एहतिजाज में निकले। सब ने यकजुबान होकर कहा कि फातिमा को इंसाफ दिलवाया जाए। तभी धीरे धीरे मज़ीद राज खुलने लगे। पीर शाह के घर जाकर जब मज़ीद तफ्तीश की गई और वहाँ की मुलाजमा को एतमाद में लेकर पूछा गया तो कई राज चुटकियों में खुलते चले गए। पीर शाह को हिरासत में ले लिया गया। लोग उस पर थू थू करने लगे। वहाँ पर उस वक़्त कनीज़ी में 7 और मुलाजमाएँ भी थीं जो कि फातिमा की ही उम्र की थीं। इन पर भी वही जुल्म किया जाता था। वो बेचारी भी अनकरीब फातिमा की तरह दर्द की ताब न लाकर मर जाती, लेकिन खुशकिस्मती थी जो फातिमा उनके लिए आवाज़ बुलंद करके ख़ुद तो इस दुनिया से चली गई, मगर ऐसी कई मजबूर बच्चियों को पीर शाह के जुल्म और सितम से बचा चुकी थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये ख़बर सामने आई कि वहाँ पर 10 से ज़ायद बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं और माँ बाप छोटी उम्र में ही उन्हें पीर शाह के डेरे पर काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि उनके घर का खर्च भी चल सके। इस बात से अनजान कि बच्चियों के साथ कैसा शफ़ाक रवैया वहाँ पर किया जाता है। बच्ची को दफनाने के बाद एक बार फिर उसे कब्र से पोस्टमार्टम के लिए निकलवाया गया। बाप तो अभी भी बज़िद था कि वो कुछ नहीं करवाना चाहता, मगर कानून हरकत में आ चुका था। बच्ची की कब्र को खोला गया और जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये बात सामने आई कि बच्ची पर मौत से पहले बेतहाशा तशद्दुद किया गया है और रेप भी किया गया है।
मासूम बच्ची दर्द की ताब ना लाकर सिसक सिसक कर मर गई। और यही बात पीर शाह छुपाना चाहता था। इस रिपोर्ट के आते ही फ़ौरन पीर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और बयानात लेकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी। यहाँ पर पहला सवाल तो ये आता है कि 8, 9, 10 यहाँ तक कि 14-15 साल बच्चियों को घर से बाहर काम करने के लिए भेजा ही क्यों जाता है? क्या फ़ातिमा जैसी इतनी कम उम्र बच्चियाँ घरों के काम कर सकती हैं? कितने ही केसेस रोज़ सुनने को मिलते हैं। ये माशरा दरिंदों की बस्ती बनता जा रहा है। खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखिए। यूँ अंधा एतकाद करके अपने बच्चों को मौत के मुंह में मत फेंके। अगर बच्चों को काम सिखाना चाहते हैं, उनसे मुशक्क़त करवाना आपकी मजबूरी है, तो कोशिश कीजिए देखभाल अपनी निगरानी में काम करवाइए। यहाँ कदम कदम पर फ़िरौन और नमरूद जैसे शैतान मौजूद हैं। आपका एक गलत कदम आपकी औलाद को अज़ियत से दो चार कर सकता है। याद रखिए, रोज़े महशर हर फ़ातिमा जैसी बेटी पीर शाह जैसे दरिंदे का गिरेबान पकड़ेगी, मगर अपने वालिदैन से भी शिकवा कुना नज़रों से सवाल ज़रूर करेगी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़ातिमा का कसूर क्या था और उसके वालिदैन को उसे वहाँ छोड़ना चाहिए था या नहीं। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।